जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। यह श्री रामचरितमानस का 20वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय राम जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करहो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदिंद समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मरदनमयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंजे जासु बचन रवि करण करे बंदो मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय हो सकल सकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित बंदो चारो वेद भवारित मोहित सरसे जिन्हें न सपने के वर्णत रघुवर विमल जसे तो बंदो विद बदरेन भव सागर जय कीन चाहे संत सुधा शशिधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदे बिछुरत दीन दयाल यतन तनेव पर हरियो प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गणे जासे दगार बसो राम सर चाप धरे तो राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर आए श्वासन लीजिए तेज पुंज कविवीर रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहो वावहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री राम जय राम तो यह इतिहास पुनीत अति उमा कहो वृष के भरद्वाज सुने अपर पुने राम जन्म कहे हे तु सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। भगवत्सल जी कहते हैं भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। दसोन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी बेश विदिते के कहीं देशु सत्य के तो तहाँ बसह नरेशु। हे मुनि यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैक देश था, वहाँ सत्यकेत नाम का एक राजा रहता था, राज करता था। तो धर्म धुरंधर नीत निर्धाना तेज प्रतापशील बलवाना के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी का धारण करने वाला और नीति की खान तेजस्वी और प्रतापी सुशील और बलवान था। जे उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही अपर सुत है अरे मर्द नहीं नामा भुज बले अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वतों के समान अटल रहता था। भायन परम सप्रीति सकल दोष सल वर्जित प्रीति जेठ सुत राजा न्यपदीना करे तो आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब
प्रकार से दोषों से छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और अपने आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रतिपार हैं भाई न पे फिर दो वही देश, प्रजा पालियत वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। जब प्रतिपान भानु राजा हुए देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई और विधि के अनुसार उत्तम रीतियों से प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। तदन्य पेहतकार सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव शयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा के हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। तो सैन्य संग चतुरंग अपारा, अहमत सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोक राय हरसाना, और बाजे गहने निशाना। साथ में अमर चतुरंगनी सेना थी, जिससे असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मारने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमंड नगाड़े बजाने लगे। तो विजय हेत कटकाई बनाई, सुदिन सादिन चलो बजाई। तो जहाँ तहाँ परे अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उनके से सब राजाओं ने बलपूर्वक जीत लिया। तो साप्तदिक भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ रमीने। सकल अमन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप और भूखंडों के वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उसे छोड़ दिए। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु का ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। विश्व करे बहुबल निज पुर कीन प्रवेश, अधर्म धर्म काम दे सुख सेवत समय नरेश। यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्ध धर्म और काम आदि से सुखों का सम अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेन भय भूम सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा दुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूम सुंदर काम धेन चाई वस्तु देने लगी हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर सुंदर धर्मात्मा थे। सचो धर्म रुचि हरे पद प्रीति, निपहित हित सिखावह नीत नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कहि सेवा। धर्म रुचि मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करते थे। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करते रहते थे। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रदे देह विविध विधि दाना, सुनो सहस्त्र बार वेद पुराना। वेदों के राजाओं में जो धर्म बताए गए थे, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते थे और उत्तम सहस्त्र वेदों के पुराण देते थे। तो नाना बाप कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाये,
सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुआं, तालाब और फल बावलियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वहाँ जहाँ लाग कहे पुराने सुत एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नपय किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए थे, राजा ने एक एक अनेक उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किए। तो हृदय न कछु फले अनुसाधन, भूम विवेक परम सुजानन। करहि जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा के देह में किसी भी फल की कोई कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा धर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। तो चढ़े बड़े बाजे बारे एक राजा, मृग ही करे सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, अपने मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े में सवार होकर शिकार कर सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गए और वहां उन्होंने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। तफिरत बिमन नप दीखे बराहू, अजान मन दुरे सहित ग्रसिराहू। बड़े विविध नहीं समत मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के उससे मुंह में समाता नहीं है और मन को क्रोध वश वह भी उसे उगलता नहीं है। तको कराल दध से छवि गाई, तन विलास पिवर अधिकाई। घुर घुरात है और हूँ पाए, चकत बिलोकत कान उठाए। यहाँ तो सुअर के भयंकर दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की अकड़ पाकर वह घुरघुराहट कान उठाए और चौकन्या होकर देख रहा था। वह नील महीधर शिखर समय देख विशाल बराव, चपर चले है सुभिट न पे हाक न होए। निबाहु सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, नील पर्वत की शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाया, तेजी से चलाया। उसने सुअर को ललकार कर, अब तेरा बचना नहीं हो सकता है। आवत देख अधिक रविबाजी, चलो बराह मरुतगत भाजी। तुरत कीन पसर संधाना, अमहि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों से संधान पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। तो तक तक तीर महीस चलावा, पर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुराय जाए मृग भागा, ऋषि बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक तीर चलाता रहा, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। और पशु कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता और भाग जाता था। और राजा भी क्रोध बस उसके साथ पीछे जाते थे। गए दूर घन गयो बराहू, जहाँ नहान गजबाज निबाहू। अति अकेले बने विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग ताज नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घन जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ा का निवाय गम नहीं था और राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोले बिलोक भूप बड़े धीरा, भाग बैठ गिर गुहा गंभीरा।
आगम देख न पयति पछताही, फिर महावन पर्यो भुलाही। राजा को बड़े धैर्यवान देखकर सुअर भाग गया और पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जान कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उसे घोर वन में वह रास्ता भूल गए। भेद खिन्ने क्षुद्र तपसी राजा बाज समेत, अखोजत व्याकुल सरित सरे जल बिन भयो अचे। यावर रामचंद्र शंकर हरिमा, बहुत परिश्रम करके थके हुए और घोड़ा समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गए। फिरत विपन आश्रम एक देखा, तहाँ बसे नपति कपट मुनि बेसा। जास देश नपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो अपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहाँ कपट के मुनि भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभान ने छीन लिया था और जो सेनाओं को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। तो समय प्रताप भानो कर जानी, आपने अति असमल से अनुमानी। तो गयो न ग्रह मन बहुत ग्लानी, मिला न राज है न पय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने तो घर गए और नाभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से मेल किया। ऋषि उरे माग रंग जिम राजा, विपन बसे तापस के साजा। तास समीप गवन नभ कीना, यह प्रताप तेहि सब ही न चीना। वह प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी ग्लानि हुई और न तो घर गया। अपमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही नहीं मिले और ना मेल किया। दरिद्र की भांति मनहीन के क्रोध के मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में मन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गए, उसने तुरंत पहचान लिया यही प्रताप भानु है। तरावर त्रपत नहीं सो पहचाना, देखे सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर नहीं कहो निज नामा। राजा प्यासे होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान नहीं सके। दूसरा वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। वहा भूपत त्रसते बिलोकत ही सरवर दीन दिखाय, मंजन पान समेत है कीन न पै हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, राजा के प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ा से तुझसे स्नान कर जलपान किए। गए श्रम सकल सुखी न भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन आस्ते रवि जानी, उन तपस्या बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी उसने अपने आश्रम में ले गए और सूर्यास्त के समय जाकर उसने राजा को बैठा लिया, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोले, को तुम्हें कसक बने फिर हो अकेले, सुंदर जुव जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लाछन तोरे, देखत दया लागयति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह नहीं करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। तो नाम प्रताप भानु अब निशा, तास सचियो मैं सुंदर मुनीषा। फिरत हेर पर्यो बुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा था। मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार के लिए फिरता हुआ यह राय भूल गया हूँ। बड़े भाग से यह आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। तो हमें कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले नहीं हारा। कहे मुनि तात भयो अधियारा,
जो जन शस्त्र नगर तुम्हारा। मैं आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ है भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे रात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 7 योजन पर है। तदोहा निशा घोर गंभीर बने, पथ नहीं सुहाने सुजान। बहुत से आज अस जाने तुम्हें जाय होते बिहान। तुलसी जैसे भय प्रात तैसे मिलहि सहाय। आपना बदता ही पहाय, तहाँ ले जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। हे सुजन सुनो, घोर अंधेरा रात है, घन जंगल है, रास्ता नहीं ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते, जैसी भक्ति व्यक्ति होकर होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धर सीसा, बांध तुरंग तार बैठ महिषा। नप बहु भात प्रशंस्योता ही, चरण मंद निज भाग सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े के वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुण्य बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहि ढिठाई। हुई है मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज काहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम और विस्तार से बतलाएं। ही न जाए नपन पहि सो जाना, भूप सुहद सो प्रगट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने वाला चतुर था। वह एक तो बैरी फिर जात का छत्री फिर राजा। वह छल बल के अपना काम बनाना चाहता था। सामोज राज सुख दुखी आरती, आवा अनल सुलगत छाती। तो सरल बचन नपके सुन काना, बैर समार हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती मार के आवे की आगी की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर वह अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा कपट बोरे बानी मृदले, बोले जुगुत समय नाम हमारे भिखारे अपे। निर्धन रहो अनिकेत सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। वह कपट के डूब कर वही युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अग्नित घर द्वारहीन हैं। तो कहे नपजे विराग विधाना, तुम शरीक है गलित अभिमाना। सदा रहें अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके अदृष्ट विज्ञान निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मन होने की संभावना है और मन में परिचित नहीं है। तही कहे सत श्रुत ही तेरे, परम अकंचन प्रिय हर केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच से वही संदेहा। इससे तो संत और वेद पुराण कहते हैं, परम अकिंत सर्वथा अहंकार ममता और मन रहित ही भगवान के प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव भी संदेह हो जाते हैं। वे वास्तविक संत या भिखारी जो से सोई तब वे चरण नमामि,
मुँह पर कृपा करो अब स्वामी। साज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। आपने के ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और आपने विषय में उस अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजन अपनाई। बोल्यो अधिक स्नेह जनाई, सुने सती भाव गयो महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हारे सत्य कहता हूँ, मुझे यह रहते बहुत समय बीत गया। अब लगे मोह न मिले को, मैं नहीं जान बहु काऊ। अकोम मानता अनल समय कर तबे कानन दाहो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा, अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना आपको किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। श्री रामचंद्राय नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान। जय जय कागभुषुंड किए, जय गिर उमा महेश, जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधेश। बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार, स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहो दंडवत प्रभोषने, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम पदे, यह वरदान नयान। तो दीजय दैन दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान, चरण कमल को आसरो, सद संगत कहबान। तु कामहि नारे प्यारे जिमें, लोभी के प्रिय धाम, तिम रघुनंद निरंतरो, प्रिय लागो मोहि राम। तो बार बार बर मांगियो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अब पावनी, भगत सदा सत संग। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की, कटह कोटि अपराध। प्रंत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए, सबे अपराध विसार। श्रोता सबे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।